चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ की क्लास 12th की यूपी बोर्ड की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी यूपी बोर्ड 2024 की बहुत अच्छी हो सके और आप में ही क्वेश्चन कर सकें और बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छा नंबर ला सकें और बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकें, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 95% हैं, वे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 7-8 सालों के जो क्वेश्चन हैं उनमें से ही रिपीट किए जाते हैं। मान लिया अगर कोई क्वेश्चन 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में आया तो उन्हीं में से 95% क्वेश्चन 2024 में रिपीट किए जाएंगे। तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किए हैं वे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। उनका मेथड आपको आना चाहिए। अगर उस टाइप का भी क्वेश्चन आवे तो भी आप आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर करके दूंगा और आप इससे बहुत अच्छे नंबर यूपी बोर्ड में ला सकते हैं। 29 फरवरी को जो पेपर होगा आप उसमें धमाल मचा सकते हैं। तो चलिए मैथ की स्पेशल सीरीज स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ मैथ की स्पेशल सीरीज की जो वीडियो है वे डाल दी है, मैं नहीं देखी आपने तो वे भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को मात्र 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैंने उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने उसमें वही क्वेश्चन बताए हैं जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप आने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? फलन log x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन करना है इसका, ठीक है। तो क्या करा हमने? सबसे पहले सॉल्यूशन कौन से सन में आया, पहली बात ये 2022 में पूछा गया। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सन में आया हुआ है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो कैसे पता होगा कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाए, ठीक है। और अगर किसी के पास 2022 का पेपर है और वो ये सोच रहा कि उसके पेपर में है, उसका पेपर है, मान लिया उसके पास 2022 का और उसके पेपर में क्वेश्चन नहीं है, तो वो ये ना सोचे, ये कंफ्यूजन में ना आया है कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है 2022 में। क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने जो पिछले 7-8 साल के सबका अध्ययन कर रखा, तब जाके मैं आपको ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है। फलन log x, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। log x की पावर cos x का, तो हमने माना y बराबर, जिसमें कुछ नहीं होता उसमें y बराबर मान लिया, जिसके बराबर नहीं दे रखा। अगर y बराबर दे रखा तो अलग चीज है, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, फिर मानने की जरूरत नहीं है। माना y बराबर log x की पावर cos x, ठीक है। माना y बराबर log x की पावर cos x, ये मान लिया हम। अब क्या ले लेंगे? log लेने पर क्या लिखेंगे? log लेने पर, दोनों साइड log ले लें। log लेने पर इससे क्या होगा? ये पावर है, ये नीचे आ जाएगी। जहां भी पावर का मैटर होगा वहां हम कोशिश करेंगे कि हम log लेके उसे हल कर दें, जिससे आसानी से सोल्व हो जाएगा उससे, ठीक है। log लिया तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ log y बराबर बन गया बराबर। अब ये log से ये पावर कहाँ आ जाएगी? नीचे। कैसे लिखेंगे ऐसे? यहाँ भी log लेंगे ना, ऐसे log x की पावर cos x, यही तो होगा। log हमने यहाँ भी लिया, log हमने यहाँ पे लिया। log का क्या काम है? ये जो cos x है ये नीचे लाना, यानी पावर को नीचे लाना, तो पावर नीचे आ जाएगी। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम? log y, मैं डायरेक्ट भी लिख सकूँ था लेकिन मैंने स्टेप खुली पूरी। log y बराबर ये cos x यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? log x, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसका कर दो अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो। देखो log y है, log y का क्या होगा? 1/y, ये तो होता है 1/y, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है d/dx log x बराबर 1/x है। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमने log x को 1/x कर लिया, सॉरी log y का 1/y कर लिया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन हमारे पास log y का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें y का दोबारा करना पड़ेगा,
ठीक है, एक्स की जगह यहाँ क्या है वाई। तो जो उस फॉर्मूले के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ होगी उसका हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है log x का और यहाँ पे है log y। तो क्या एक्स्ट्रा है, log तो वही है, y एक्स्ट्रा है, तो y का हमें अवकलन दोबारा करना पड़ेगा और y का अवकलन होता है x के सापेक्ष dy अपॉन dx। ठीक है, इसलिए जब भी हम y का करते हैं x के सापेक्ष तो dy अपॉन dx जरूर लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बराबर। अब इसमें फॉर्मूला और लगाओ गुणा वाला, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता रखा, गुणा वाला पहला फलन ही है और दूसरा फलन ये। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, लिखेंगे पहला फलन गुणा डी अपॉन डी एक्स, दूसरा फलन गुणा का फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस दूसरा फलन गुणा डी अपॉन डी एक्स पहला फलन। मतलब क्या इसका, ये आसान है। ठीक है, ये फॉर्मूला आसान है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। कैसे, पहला फलन कौन सा ये, और दूसरे का क्या होगा फिर अवकलन, यानी डी अपॉन डी एक्स का मतलब अवकलन, फिर प्लस दूसरा फलन ये, और फिर पहले का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स पहला फलन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इस फॉर्मूले में ये लगा दो, इसमें ये फॉर्मूला लगा दो। पहला फलन कौन सा है, ये मान लिया हमने फर्स्ट है, और ये कौन सा सेकंड। ठीक है, तो अब देखो पहला फलन ये है कोस एक्स, लिख दो आप कोस एक्स। ठीक, फिर गुणा गुणा डी अपॉन डी एक्स किसका, दूसरे फलन का। दूसरा फलन क्या है, लोग लोग एक्स, लिख दिया हमने लोग लोग एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर दूसरा फलन क्या है, ये है लोग लोग एक्स। ठीक है, लिख दिया। फिर गुणा डी अपॉन डी एक्स किसका, पहला फलन। पहला फलन क्या है कोस एक्स, कोस एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब चलो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर क्या करो, कोस एक्स गुणा, अब देखो इसका क्या होगा, ये है डी अपॉन डी एक्स लोग लोग एक्स। हमारे पास फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, ये तो लिख ही रखा हमने, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन लोग एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग एक्स नहीं है, यहाँ पे इसे तो मानेंगे हम एक्स, और ये है लोग लोग एक्स। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन लोग एक्स। क्यों, क्योंकि ये एक्स है इसमें, फिलहाल फिलहाल के लिए ये एक्स है, और जब ये एक्स है तो ये कहाँ जाएगा 1 अपॉन एक्स यानी नीचे। ठीक है, और अब मैंने बताया था जब भी फॉर्मूले से कुछ अलग दे रखा हो तो उसका अलग से अवकलन करना पड़ेगा। अब यहाँ log x है अलग, x की जगह क्या है log x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा डी अपॉन डी एक्स log x, हमें log x का भी अवकलन करना पड़ेगा दोबारा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला log x का है, ना कि log x का। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्या है, होना क्या चाहिए था log x, लेकिन है क्या यहाँ log x, तो ये एक्स्ट्रा है, और जब ये एक्स्ट्रा है तो इसका अवकलन हमें दोबारा करेंगे। ठीक है, फिर प्लस log x, फिर डी बाई डी एक्स किसका, कोस एक्स का। कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स, याद रखेंगे इसे, कोस एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। चलो अब 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स। ठीक है, गुणा 1 अपॉन log वाई, सॉरी log एक्स, एक्स है ना, log एक्स log एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स किसका, log एक्स का। log एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, log एक्स है फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट, गुणा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक। फिर प्लस log एक्स ऐसा का ऐसा ही, और ये भी ऐसा का ऐसा ही माइनस के साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल सही है मामला। अब क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन वाई
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसे क्या लिख देंगे, देखो ऊपर तो है सिर्फ कोस एक्स यहाँ तक, ठीक है, कोस एक्स है गुणा में ऊपर तो नीचे अपॉन क्या है, एक तो एक्स है और एक log एक्स है, क्या लिख देंगे इसे, एक्स log एक्स लिखा गया, ठीक है बिल्कुल, ठीक है, ऊपर कोस एक्स नीचे एक्स और log एक्स, फिर प्लस का चिन्ह बीच में है, लेकिन ये माइनस है, माइनस किस में गुणा हो रही, तो ये सारा क्या हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा माइनस के, ऐसे लिख दो माइनस के साइन एक्स और log 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 एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिखा गया, ठीक है, माइनस के साइन log log एक्स, ठीक है। अब देखो, अब ये y है जौन सी, ये कहाँ जाएगी, इसके पास आ जाएगी गुणा में, ठीक है, ये y कहाँ जाएगी, इसके पास आ जाएगी गुणा में, इसे मिटो दो, देखो ये जो है ये कहाँ जाएगी, इसे क्या लिखेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, क्या लिखा जाएगा, y इसके साथ गुणा में आ जाएगी, यहाँ लिख देंगे y कोस एक्स अपॉन एक्स log एक्स माइनस साइन एक्स log log एक्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब y का मान क्या है, y के बराबर हमने किसे मानना था, ये चीज रख दो, y का मान रख दो उसमें बस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y की जगह क्या रख देंगे, log एक्स की पावर कोस एक्स, और क्या लिख देंगे कोस एक्स अपॉन एक्स log एक्स, और माइनस साइन एक्स log एक्स, ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।